नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप और आज के सेशन में लाया हूं बहुत जोरदार टॉपिक आपका प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन क्लास 10th और 12th में दोनों पूछे जाते हैं। इसी क्रम आपका 2027 का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, चाहे आपका बिहार बोर्ड है, चाहे झारखंड बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, किसी भी बोर्ड के लिए हैं आप यहाँ अच्छे से जानकारी ले सकते हैं दोस्त। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। बाकी प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन आपके क्लास 10th और 12th वालों के लिए ही है। ठीक, देखते हैं आगे कड़ी में दोस्तों। हमारा रेगुलेटरी जो वीडियो है आता रहेगा और आपकी जो तैयारी होगी उसमें कुछ हेल्प होगा आपका। और अगर इसके बेहतरीन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चाहे हमारे फेसबुक हो, इंस्टा हो या आपका यूट्यूब हो, सब पे आपको डेली रूटीन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं अपने नए सेशन में आपका दोस्तों आपका आगाज है और यकीन मानिए बहुत बेहतरीन तैयारी हम लोग करेंगे और आप लोग का सहयोग रहा तो 2027 तक हम लोग एक नए अचीवमेंट के साथ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे दोस्त। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला जो चैप्टर है प्रकाश आखिर है क्या, और जो अपवर्तन और परावर्तन जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं हम लोग, वो आखिर है क्या। तो जो हम लोग पढ़ते हैं आपका प्रकाश जो हम लोग पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ हमारी बातों को। जो हम प्रकाश पढ़ते हैं, ये प्रकाश जो होता है लाइट, ये लाइट का क्या है, इंसिडेंट है। जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हो आप, परावर्तन और अपवर्तन, ये आपका क्या है, ये हमारा इंसिडेंट होता है ना, ये घटना है। प्रकाश की क्या है, ये घटना है बाबू, इसे क्या कहते हैं हम लोग, घटना। ठीक है, प्रकाश की क्या है, दो घटना है, एक परावर्तन की घटना, एक क्या होती है, अपवर्तन की घटना, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं अपवर्तन को रिफ्रैक्शन। बाबू क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और मज़ेदार एकदम हलवा टॉपिक है ये। आपके क्लास 10 के लिए है, 12 के लिए है, और बोर्ड कोई भी हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, आपका एमपी बोर्ड हो, या आपका बिहार बोर्ड हो, या झारखंड बोर्ड हो, सब में ये पूछा जाता है। तो ये सबके लिए है, ना कि कोई एक के लिए। जानकारी लेना है तो कोई भी ले सकता है। ठीक, बात करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपका कक्षा 10वीं के लिए लिखा होगा आपका, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कोई कक्षा 10 में ही हो तभी आप इसको पढ़िए। ठीक है, आप 12th वाले भी इसको देख सकते हैं। देखिए प्रकाश कह रहा है अब परावर्तन एवं अपवर्तन की बात कर रहा है। देखो जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश की बात किया जाए तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश क्या है बाबू, अगर कोई पूछे प्रकाश के बारे में पूछे तो प्रकाश जो होता है हमारा वो क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एनर्जी है जिसे कहते हैं सॉरी। तो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और एक प्रकार की ऊर्जा तो है, लेकिन इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं जो हमारी जो वस्तु होती है, इसकी सहायता से वस्तु क्या करती है, वस्तुओं को हम क्या करते हैं, देखते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं, परंतु इसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं लेकिन इसको नहीं देख सकते। तो प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है बाबू। क्या होता है, अदृश्य, जिसे देखा ना जा सका, जिसे देखा नहीं जा सकता। ठीक, उसे क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। ओके ओके, ठीक, ये हो गई प्रकाश के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कैसे क्या है क्या नहीं है, बाकी देखते चलेंगे। ठीक, कह रहा है इसमें देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो कह रहा प्रकाश की जो है, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में प्रकाश की द्वितीय प्रकृति क्या करेंगे हम लोग। प्रकाश की जो वो आपका द्वितीय प्रकृति है, क्या है, द्वितीय प्रकृति, उसको हम देखेंगे।
परावर्तन देखेंगे, दर्पण में कैसे परावर्तन होता है, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण देखेंगे, चिन्ह परिपाटी देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, आयताकार स्लैब एवं लेंस की क्षमता, ये सब भी देखेंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो नहीं इसमें इंक्लूड है, वो बता दिए जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक। हाँ, अगर ये कहेंगे कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, अगर कंटेंट आपका मजेदार हो, बेस्ट हो, बढ़िया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, फॉलो करिएगा। आप अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है, इस पेज को, क्योंकि आपको जानकारी यहाँ से बहुत बेहतरीन मिलने वाली है दोस्त, ठीक। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आपका कि जो प्रकाश है, 1 मिनट, जो आपका प्रकाश बाबू क्या है, प्रकाश, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रकाश, ठीक, प्रकाश क्या है, प्रकाश आपको दिख रहा होगा, प्रकाश यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ, ठीक। प्रकाश देखो कहता है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, यानी प्रकाश की क्या होती है, दो प्रकृति होते हैं, क्या होते हैं बाबू, ये दोहरी प्रकृति के होते हैं, कैसे, दोहरी जिसे कहते हैं, कैसा होता है, दोहरी, ठीक है। दोहरी क्या होता है बच्चे आपका, ये लेते हैं, ठीक है, ये दोहरी प्रकृति का होता है, कैसा होता है, दोहरी प्रकृति। ये दोहरी प्रकृति क्या होता है, इसको कहते हैं, ये कणों के रूप में भी चल सकता है, किसके रूप में, कणों के रूप में बाबू, किसके रूप में, कणों के रूप में भी चल सकता है, कलर नहीं ठीक मिल रहा यार, कणों के रूप में भी चलता है प्रकाश, कणों के मतलब कणों में चलता है, ठीक है, कणों के माध्यम से, यहां माध्यम लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, कणों के माध्यम से, कणों के माध्यम से, और एक तरंग के रूप में, तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में, ठीक है। तो दोहरी प्रकृति है प्रकाश की, आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आपसे आ जाए तो कणों की द्वितीय प्रकृति क्या होती है, जो कणकीय प्रकृति होती है, दूसरा क्या होता है, तरंगीय, जो तरंगों के रूप में चलता है बाबू वो तरंगीय प्रकृति हो गया, और जो कणों के माध्यम से चलता है उसे, देखिएगा, तो ये देखिएगा, ये बाबू आप देखे होंगे कि जब हम कुछ कोई चीज क्या करते हैं, हमारा कोई वस्तु हो गया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब आग जलाते हैं ना, आग जलाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ऐसे आपको ऐसे तरंग के रूप में आपको दिखाई देगा, ऐसे तरंग के रूप में, ठीक। और जब भी आपका सूर्य का प्रकाश, जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य जिसे कहते हैं, सूर्य जो होता है हमारा, जो हमारा सूर्य होता है, वो जब क्या होता है, सुबह में हमारे रूम से या हमारे जो घर होता है, मकान होता है, उसमें एक होता है जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, ये खिड़की या दरवाजे कह सकते हैं, या बहुत या कहीं से जहाँ छिद्र होता है घरों में, वहां सूर्य का प्रकाश आता है, तो उनमें देखेंगे ना, छोटे छोटे कण आपको दिखाई देंगे, कैसे दिखाएंगे, छोटे छोटे कण आपको दिखाई देते हैं, वो क्या होता है, उसी के माध्यम से प्रकाश क्या होता है, चलता है, एक देखिए, एक कण से दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में, तीसरे से चौथे कण में ये आपका प्रकाश जाता है दोस्त, ठीक। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, ये द्वितीय प्रकृति की होती है, द्वितीय, एक कण, देखिए एक कणकीय होता है, दूसरा क्या होता है, तरंगीय होता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे प्रिय साथियों, मुझे यकीन है कि आप लोग को बहुत ही मजा आता होगा इसमें पढ़ाई में, ठीक है। और कहते हैं आपका अगर समझाने वाला ठीक हो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और यकीन मानिए अगर आप बने हैं तो मजा आएगा दोस्त, ठीक है, आप बने रहिएगा। और फिर कह रहे हैं अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, सबके पास शेयर करिएगा जो जो इस टॉपिक को देखने वाले हैं। फिर आगे कह रहा है लाइट, लाइट की बात क्या है, प्रकाश के बारे में बात कर रहा है। तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश होता क्या है प्रकाश कह रहा है, प्रकाश एक प्रकार के क्या बाबू, प्रकाश कह रहा है, जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश देखिए अरे यार कहाँ चले जा रहे हो, हाँ किसकी बात कर रहा है, प्रकाश की बात कर रहा है। यह एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, क्या बाबू, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है,
ठीक है। तो हमें बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणों के माध्यम से चलता है, तो कणों के रूप में ही दिखाई देता है, वही क्या होता है, प्रकाश होता है। जहां जैसे कण होता है, कण एक कण से दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में, ऐसे होता है। हमारी आवाजें भी आपको कण के माध्यम से ही सुनाई देगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या बाबू, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो कि बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, तथा इसके चलने का पथ क्या होता है, तरंगीय होता है। कैसा होता है, तरंगीय होता है। कैसा होता है बाबू आपका, तरंगीय होता है, ठीक। कह रहा प्रकाश वस्तुओं को क्या करता है, प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। क्या बनाता है, दृश्य बनाता है। दृश्य मतलब होता है बाबू, दृश्य मतलब होता है जिसको हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। दृश्य मतलब उसको देखने लायक बनाता है, मतलब वो दिखता नहीं अंधेरे में, तो प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसको क्या होता है, दृश्य हो जाता है, यानी हमें दिखाई देने लगता है, ठीक। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा है, बने रहिएगा आप लोग। कह रहा सूर्य का प्रकाश दिन के समय वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है। क्या कर रहा है, सूर्य का प्रकाश दिन में यानी दिन के समय वस्तुओं को देखने में मदद करता है। दिन में हो चाहे रात में, दोनों मदद करता है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ दिन में ही, तो दिन में और रात में दोनों मदद करता है, ठीक। हाँ, आगे देखते हैं। कह रहा हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ये टॉपिक आपका डाला गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कह रहा हम किसी वस्तु को बाबू कैसे देख पाते हैं, यानी वो वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। तो गेंदा तो गेंदा दिखाई देगी, अरे यार वो बात नहीं है, गेंदा की बात नहीं है। कह रहा वस्तु पर देखो, वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु पर देखो, वस्तु क्या होती है, परावर्तित कर देती है। जब भी क्या होता है, जब भी देखिए, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। देखिए, मान लिया जाए कि आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। आप कमरे में प्रवेश किए, यहाँ पर ढेर सारी वस्तुएं रखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, सब वस्तुएं हैं, यहाँ सब वस्तुएं रखी गई हैं ऐसे, ठीक। ऐसे मान लिया जाए ये अंधेरा है, आप इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं, यहाँ से प्रवेश किए, आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन आप जस्ट टॉर्च ऑन किए तो पहले जो टॉर्च देखिए, जब भी आपका प्रकाश होगा पहले वस्तु पे पड़ा। किस पे पड़ा, वस्तु पे पड़ा, वस्तु पे प्रकाश पड़ा। और जब भी प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, जब भी प्रकाश क्या होता है, वस्तु पे पड़ता है, तो वस्तु पे पड़ने के बाद प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट मतलब जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो उस माध्यम में हमारे पास क्या एक माध्यम होता है, देखिए वहां से प्रकाश क्या हुआ, उस वस्तु से प्रकाश टकराया और फिर हमारे आंखों के द्वारा क्या कहता है, एग्जर्व कर लेते हैं। हमारे आंखों से के द्वारा क्या होता है, एग्जर्व कर लिया जाता है, यानी अवशोषित कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। और जब हमारे आंखों पर पड़ता है तो वस्तु क्या होती है, दृश्य हो जाती है। वो वस्तु को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। यानी जैसे एक होता है खींच लिया जाता है ना, तो वैसे प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ती है और नेत्र क्या होता है, उस वस्तु को देख लेता है, ठीक। ऐसे होता है और यानी देखने योग्य बनाता है। आगे ऐसे, हाँ, जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर छापिएगा, ठीक। मिलते हैं, देखते हैं अब आगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जो प्रकाश है, प्रकाश है, इसकी प्रकाश किरण जो है बाबू, प्रकाश की किरण जो है क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण की बात कर रहा है। प्रकाश की जो किरण है, जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी रेखा एवं एक सरल रेखा में होता है। कह रहा है जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से, यानी जहां से प्रकाश निकलता है उसके, यानी जैसे बैटरी हो तो प्रकाश का स्रोत हुआ, सूर्य हुआ तो सूर्य का प्रकाश का स्रोत क्या होगा, नहीं, प्रकाश का स्रोत सूर्य हो गया, ठीक। और जैसे बल्ब से निकल रहा है, बल्ब जो होता है हमारा, उससे निकल रहा है प्रकाश, तो प्रकाश का स्रोत क्या हो गया, बल्ब हो गया। जहां से कोई चीज निकलता है वही होता है स्रोत। तो स्रोत से जब गमन करता है तो यह एक सीधी एवं सरल रेखा में होता है। जैसे प्रकाश आ रही है तो एक सीधी रेखा एवं सरल रेखा में आ रही है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को बाबू क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक। गर्मी बहुत तगड़ी वाले हो रही दोस्त, ठीक है। हाँ, जितना पसीना होगा
उतने ही मंजिल नज़दीक आती जाएगी। ठीक है, तो कह रहा रेखा को क्या कहते हैं, वो प्रकाश की किरण कहते हैं। छाया क्या होता है, छाया देखते हैं। छाया कह रहा छाया क्या होती है, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जहां से आर पार न जाए। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर क्या पड़ा है, मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो मेरा प्रतिबिंब इस पे बनेगा। जैसे कोई प्रकाश है मेरे से टकराया और मुझसे आर पार जा नहीं सकता, तो मैं अपारदर्शी हो गया, तो मुझसे आर पार नहीं जा सकता। कोई अपारदर्शी टकराता है तो उसका क्या बनता है, एक छाया बनती है, शैडो, जिसे कहते हैं परछाई। बस उसे होकर गुजरता है तो यह प्रकाश के किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। तो दोस्त वही था, बंद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सुबह से पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा हालत डाउन हो जाता है, तो इसमें पानी वगैरह भाई पी लिया जाता है। हाँ देखते हैं, तो ये हो गया। जैसे आप देखते हैं कोई वस्तु होता है और अगर कोई प्रकाश आ रहा है, मैं अपारदर्शी हूँ, मुझसे किरणें आर पार नहीं जा सकती, मैं अपारदर्शी हुआ, तो जब भी प्रकाश किरणें मेरे ऊपर आएंगी, टकराएंगी, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ परावर्तित हो जाएंगे और कुछ यहीं पर ही रुक जाएंगी। और लेकिन मेरी जो रुक जाएंगी वो मेरे अगल बगल से निकलेंगी, तो मेरा प्रतिबिंब यानी मेरी छाया के रूप में आपको जो किरण रुकेगी वो छाया के रूप में पीछे दिखाई देगा। बस यही क्या होती है, आपका छाया होती है, जिसे शैडो कहते हैं बाबू। देखिए आपको दिखाया भी गया है, देखिए आपको दिखाया भी गया है कि किस तरीके से क्या है। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसकी परछाई देखिए, यहाँ पर प्रकाश टकराया, उसकी परछाई यहाँ पर बन रही है। ठीक, आपको इमेज बना दिया गया आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने के लिए। हाँ बात करते हैं आगे। आगे क्या है तेरा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही बेहतरीन बताऊंगा, वास्तव बता रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन समझने वाले हम लोग इसको, प्रकाश के परावर्तन को। ठीक, देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गया, आपको एक प्रकाश दिया गया है, ठीक है, जैसे सेम टू सेम इमेज बनाया गया वैसे मैं भी बना दे रहा हूं। ये मानते हैं क्या, हमारा एक प्रकाश लेते हैं, एक मिरर लेते हैं बाबू, मिरर क्या लेते हैं, मिरर। एक लेते हैं मिरर, दर्पण, और थोड़ा नीचे लिया जाएगा नहीं तो फिर, एक लेते हैं मिरर, एक दर्पण लिया जाता है। दर्पण कैसा होना चाहिए, वो पेंट होना चाहिए। ये दर्पण क्या हो, आपका पेंट हो। कैसा हो बच्चा, आपका पेंट हो। दर्पण के द्वारा को हम कहते हैं M1 और सेकंड वाले को कहते हैं M2। दर्पण के द्वारा क्या होता है, M1 और M2। ठीक, देखिएगा ये होती है आपतित किरण, जो दर्पण की तरफ आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, इसे कहते हैं बाबू आपतित किरण। यानी इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक, इसे आई से, और जब ये प्रकाश दर्पण पर पड़ी, ये प्रकाश जब दर्पण पड़ी तो टकरा करके क्या हो गई, परावर्तित हो गई। क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे बच्चा, आपका परावर्तित किरण। क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण। इसे कहेंगे रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टेड कहेंगे। इसके बीच में क्या होता है, एक अभिलंब डाला जाता है, जिसे कहते हैं नॉर्मल पॉइंट। इसे कहते हैं नॉर्मल पॉइंट, जिसे कहते हैं बाबू अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। ठीक, ये अभिलंब हो गया।
इनके बीच कोण को क्या कहते हैं? इनके बीच के कोण को क्या कहेंगे? ये परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण, जिसके परावर्तन कोण को R से, इनके बीच बने कोण को इंसिडेंट एंगल I, इंसिडेंट एंगल I। ठीक। और ये जो पॉलिश की जाती है इसे कहेंगे बाबू, इस सतह को जहां प्रिंट हुआ है उसके ऊपरी सतह को कहेंगे परावर्तक। क्या कहेंगे? परावर्तक तल, रिफ्रेक्टेड सरफेस, इसे कहते हैं रिफ्रेक्टेड सरफेस। और ये जो हमारा होता है जो पॉलिश, इसे कहते हैं पॉलिशदार सतह। क्या कहते हैं आपका? पॉलिशदार सतह, इसे कहते हैं पॉलिशदार सतह। ठीक, ये हो गया। और ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका बच्चा हमारा, ये पेंट किसका होता है? ये आपका लाल ऑक्साइड का होता है, लाल ऑक्साइड का होता है और चांदी का होता है, चांदी की। ठीक, ये सब की क्या होती है? पॉलिश की जाती है। ठीक, ये हो गया। देखिएगा पूरा कितना होता है? 360 होता है और ये होता है 90, तो ये कितना जाएगा आपका? 45 डिग्री। ये भी कितना जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, बस इतना आप समझ लो, अभी आपको बताया जाएगा बाकी। कह रहा जब प्रकाश, देखिए प्रकाश के प्रवर्तन कह रहा, हाँ कह रहा है देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चमकीले सतह से या प्लेन सतह से या समतल सतह से परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है। देखो यहां से आया है प्रकाश और फिर यहां टकरा करके क्या हो गया? वो मुड़ गया है। समझिए बात को कि जब प्रकाश किरण कोई चिकने या समतल सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहां से टकराई है बाबू और फिर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई है, इसी को क्या कहा गया? इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा गया है। कह रहा तो उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाती है जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने पहले बता दिया कि देखिए आपतित किरण आती है वो क्या होती है? समतल सतह से टकराती है, चिकने सतह से टकराती है, पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरा कह रहा प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से होता है। प्रकाश का ये तो बात है। बताओ पेंट कहाँ किया जाता है आखिर? आप एक माइंडसेट लगाओ, कोई चीज, कोई भी वस्तु उस दर्पण से आर पार न जा सके, इसलिए एक पृष्ठ को क्या पीछे को पेंट कर दिया जाता है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। और परावर्तक तल से ही प्रकाश टकरा करके वापस जाती है। पेंट इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए और परावर्तक तल से ही प्रकाश टकरा करके वापस जाती है बाबू। ठीक है। तो अपारदर्शी मतलब जो आर पार, देखो तो कहाँ आर पार जा रही है होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी से होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे बाबू तो उसमें पेंट नहीं होगा। ठीक। हाँ, इसी क्रम में आपको एक चीज और बता दिया जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 रोल होते हैं बाबू। अब देखिएगा यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा। इमेज क्या दिख रहा है? देखिए हमारा यहाँ टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश क्या गया? डाला गया है और ये सतह क्या हुआ बाबू? ये सतह पेंट किया गया है और यहाँ से प्रकाश डाला गया है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो गया? मुड़ गया बाबू। पुनः उसी माध्यम में क्या हो गया? मुड़ गया है। मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? तो यही घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, सॉरी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन हो गया। अब इसी में देखिए, अब इसी में क्या देख लेते हैं, 2 इसके रूल भी देख लें। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं बाबू। कौन से नियम? 2 नियम है। पहला देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इसके बीच डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पे बनते हैं। इस तीनों एक ही तल पे बनते हैं। ठीक है। और इस बिंदु पर मिलते हैं तीनों, तो इसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बच्चा? आपका
आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर मिलते हैं, याद रखिएगा, जिस बिंदु पर तीनों प्रकाश आकर के मिलते हैं, ये भाई साहब, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में बनते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाबू, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर इज इक्वल टू, दोनों बराबर होते हैं, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है बाबू, कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है, और दोनों का डिग्री मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक, ये इतना आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोलो आया क्या समझ में? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप के जाना कि समझ में आया कि नहीं। अरे यार मच्छर काट रहे हैं भाई साहब यार। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए जो बता दिया गया फिर वही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, चित्र के माध्यम से बता दे रहा हूँ, सब कुछ चीजें बताई गई हैं, आपको इमेज के माध्यम से दी गई हैं। ठीक है, और आप उसके माध्यम से, जो बनाया उसके माध्यम से, और जो बनाया उसके भी माध्यम से आप देख सकते हैं। कह रहा प्रकाश का परावर्तन बाबू, किसकी बात कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहा है लाल, प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहा है। हाँ, किसकी बात कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहा है। एक मिनट, किसकी बात कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहा है। देखिए प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहा है, यानी नियम की बात कर रहा। तो नियम क्या है, पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, यानी आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर। ये दूसरा नियम है, ये आप कह सकते हैं परावर्तन, कोई दिक्कत नहीं, पहला दूसरा उससे मतलब नहीं। ठीक है, आप उसको पहला दूसरा कह सकते हैं। ये क्या होता है, देखिए इंसिडेंट रे दिया गया आपका, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यानी प्रकाश ऐसे आई है और टकरा करके यहाँ से मुड़ गई है, और क्या हुआ है, ये नॉर्मल पॉइंट है आपका, और इनके बीच क्या है, कोण आई कोण आर इक्वल टू। ठीक है, दोनों मिला के 90 डिग्री बनाते हैं। ये आपका मिरर है, मिरर कैसा है आपको देखिए, ये अपारदर्शी है। ठीक है, ये क्या है आपका अपारदर्शी, यानी इससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकती, अगर आर पार जाती तो ये घटना नहीं होती, ये इंसिडेंट नहीं होता। ठीक, तो देखिएगा ये दोनों हो गए। कह रहा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर इज इक्वल टू। ठीक, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये देखो एक ही तल में तीनों हो रहे हैं। ठीक है, इस तल को कहते हैं आपतन बिंदु, कहते हैं आपतन बिंदु आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, और कह रहा है नोट, नोट में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। बहुत सही बात बताया गया है। कह रहा है परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। ठीक है, कोई भी हो आपका, जितने भी गोली में आते हैं ये सब पे लागू होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि वीडियो कैसे लगा। अगर कुछ सुधार किया जा सकता है, अगर कुछ सुधार किया जा सकता है तो भी आप बताएंगे, तो भी इसलिए बताएंगे, आप हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं। ठीक है, मैं भी ऐसा नहीं है, मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन। ठीक है, कंपटीशन लेवल ही पढ़ा रहा हूँ, गलती तो नहीं है भाई, गलती इंसान हो सकती क्यों नहीं। तो आप जो सुधार, अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं
कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं, हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आप इससे करेंगे तो ये और अच्छा होगा, तो आप मुझे वो सुझाव दे सकते हैं। मैं अगर कोई मुझे एडवाइस देता है, हाँ सच में अगर एडवाइस टाइप है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब फालतू ज्ञान देते तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये है कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ बताएंगे कि हाँ इसमें सुधार किया जा सके, तो हाँ मैं उसको ठीक कर लूँगा। ठीक, बात करते हैं करा परावर्तन के नियम के प्रकार। जो परावर्तन के नियम के प्रकार होते हैं, देखिए उनको भी दो प्रकार बांटा गया है। कह रहा एक नियमित परिवर्तन होता है, एक अनियमित परिवर्तन होता है। ठीक, इस चीज़ को बहुत अच्छे समझना। और ठीक है, हम समझते हैं इसको। थोड़ा टाइम अधिक हो गया और फिर यहाँ से घर भी जाना होता है, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास यहीं पे क्लोज किया जाता है। और मुझे लगता है आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो आप देखिएगा आराम से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास, या जो भी प्रिय साथी हैं जुड़ने को से, जो भी हमारे सहपाठी देख रहे हैं, ओ सॉरी सहपाठी ही हो सकते हैं, देखेंगे भाई, और जो हमारे बहुत खास लोग देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर सही बच्चों को बताइए, जोड़ने की वो करिए। हमारा ऑफलाइन ब्रांच भी चलता है, ऑफलाइन ब्रांच ये पूरा ये ब्रांच ऑफलाइन ही है। आप आना पड़ेगा आपको मुंडेरों बाजार बस्ती, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के बगल में ही है। जो आसपास के बच्चे देख रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी बेहतर करवा सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।